ओम शांति। आज अव्यक्त डे है, 18 जनवरी है, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त डे है। तो हम सभी आज मौन भक्ति करेंगे। हम सभी मुख का भी मौन रखेंगे और मन का भी मौन रखेंगे, संकल्पों का भी मौन रखेंगे। जितना हो सके ज्वालामुखी रूप में अतीन्द्रिय अनुभूति के अंदर लिप्त रहे, क्योंकि हमारा जो बाबा है, परम पिता परमात्मा है, वो हम सब बच्चों को अब संपूर्ण स्टेज पर देखना चाहता है। और संपूर्ण स्टेज होने का एकमात्र तरीका है मन, मना, भाव। बाबा हमेशा कहते हैं अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ सफल करो, अपना मन बुद्धि मुझ में। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज अव्यक्त डे पर अपने आप को हम मौन में रखते हुए उस सर्वोच्च शक्ति से, उस सर्वोच्च परम पिता परमात्मा से वादा करते हैं कि हम जल्दी ही संपूर्ण बनकर जल्दी ही हम संपूर्ण बनकर दिखाएंगे। ऐसी हमारी अपनी सभी भाई बहनों की शुभकामना, शुभकामनाएं। ठीक है, बाबा की वाणी सुनेंगे और प्रेम से बाबा को याद करेंगे। और आज जितना हो सके हल्का आहार लेकर पूरे दिन भक्ति करेंगे। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 18/1/2022 के महावाक्य। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मेरा नहीं है, यह भी खत्म होना है, हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत है। बाबा ने कहा ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से क्या होगा, तुम्हारे में बहुत कशिश आएगी। ये तो तुम जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है। आप जानते हैं इस बात को, ये पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए तो नहीं है, बस घर जाए। ये संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि आज अव्यक्त डे है, तो अव्यक्त डे में भी एक विशेष दिन है ना, अपने आप को अव्यक्त बनाने का, पुरुषार्थ करने का। ये संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी भी समझते हैं हम 84 का चक्र लगाएं। बाबा कहते हैं बस धंधा धूरी आदि करो, घर गृहस्थ में रहते बुद्धि को याद रहे कि सब खत्म होना है, अब वापस घर जाना है। बाप तो सदैव घर में रहते हैं, बस 8 घंटा धंधा आदि का करो, 8 घंटा आराम करो, लेकिन बाकी समय बेहद के बाप से वार्तालाप करो, रोहन रोहन करो। बाबा तो ये कहता है देखो आप अपनी नौकरी चाकरी भी करो, कहता है ना बाबा। बाबा ये भी कहता है आप रेस्ट भी करो। बाबा ये भी नहीं कहता कि आप क्या रेस्ट भी करो, लेकिन जो आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, यहाँ झाँक कर वहाँ झाँक कर, मोबाइल में बैठ कर बातें करके या टीवी देखकर, पिक्चर देखकर, दोस्तों के साथ में गॉसिप करके, वो सब टाइम आप वेस्ट ना करो। आप अपनी को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा की श्रीमत है मीठे बच्चे, निरंतर याद की यात्रा में रहो। जितना याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बन जाएगी। जितना याद की यात्रा में रहेंगे प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी ना। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं हैं, ये योगी है, निश्चय रहता है कि इसमें ब्रह्मा में लीन होना है, बहुत पक्के रहते हैं। बस हम जाते हैं इस शरीर को छोड़ जाएंगे, बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्तों से, देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर देते हैं। भक्ति मार्ग में कई देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं ना। आत्मघात भी नहीं कहेंगे तो ये होता है कभी बाकी जीव घात। तो तुम बच्चे योग में रहते भी हो, अमर हो, कभी कोई भी ख्यालात नहीं आएगा। कुछ करें
परंतु ये अवस्था मजबूत हो ना, पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर सोच सन और सन सोच फादर। फिर भगवान ने हमारी पहचान बनाई, अब हमें भगवान को पहचान बनानी। राइट ना? पहले बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया, पहले बाबा ने हमको प्रत्यक्ष किया, और अभी हम क्या कर रहे हैं? अब हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, करेंगे ना प्रत्यक्ष। तो बाबा ने कहा कि सर सोच फादर, बाप ने तुमको लाइफ बनाया है, तो तुम बच्चों को फिर नए बाप का परिचय देना, तुम बच्चों को फिर अपने बाप का परिचय देना है ना। तो बच्चों को बाप ने होशियार बना दिया है। बाबा जानते हैं बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सर्विस करने आएंगे। रात दिन यही ख्याल चलता रहना चाहिए कि हम अपना जीवन, रात दिन यही ख्याल चलता रहना चाहिए कि इनको जीवन कैसे बनाए, इसमें हमारे जीवन में उन्नति पाएंगे, पाएंगे ना, खुशी होती है, हर एक का उमंग रहता है। तुम अपने गांव वालों का भी उद्धार करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको तो क्या करना है, अपने गांव वालों का भी उद्धार करना है। अपने हम जिसकी सेवा करो। बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। भगवान क्या कहते हैं? सेवा शुरू करो तो अपने घर से शुरू करो, है ना। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम अपनी उन्नति करते रहो। बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष है, पहले पहले मिसल की है ये वृक्ष है ना, इसमें सभी सेक्शन है। तुम आगे चलकर साक्षात्कार करेंगे, कैसे कर रहते हैं, सजा तो जरूर चाहिए ना। बुद्धि में कहती है वहां तो आत्मा भी नंबरवार आती है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, ऐसे सर्विस करें, ये करें, साथ साथ बाबा को भी याद करते रहें। बाबा ने कहा देखो, आपको जिस्मानी सर्विस भी करनी है, आपको रूहानी सर्विस भी करनी है, और साथ साथ आपको बाबा को याद भी करना है। ये हम सबको करना है। याद से ही आपकी उन्नति होगी। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ है वो ठीक है। अब कोई कहता है बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है, बाबा कहता है ड्रामा अनुसार जो हुआ वो सब ठीक हो गया, उस पर बिंदी लगा दो। लाडले बच्चे, आगे चलकर तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। ये भगवान आपसे कह रहा है। सोचो कोई देहधारी आपसे नहीं कह रहा, भगवान कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मीठे बच्चे लाड लो, आप पुरुषार्थ तो करो, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तुम किसी थोड़े समझाएंगे, झट समझ जाएगा। ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है तो घायल होता है, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठकर युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रात को सोया और सुबह उठा, है ऐसे थोड़ी है कि क्या करना है। वैसे थोड़ी है कि रात को सोया और एकांत है, रात को सोया सुबह उठा। नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। वे रात को सो गए, सुबह सवेरे उठे ही नहीं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को तो रात को याद में सोना चाहिए। बाबा ही याद नहीं करेंगे तो फिर प्यार कैसे होगा? कशिश तो है नहीं। बाबा ने कहा भल बाबा जानते हैं कि ड्रामा अनुसार ड्रामा सब कुछ नंबरवार करना है, फिर भी चुप करके थोड़ी जाएंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे। हम्म? बाबा ने कहा बच्चों को तकलीफ होती है, बाबा भी जानता है, लेकिन बाबा फिर भी चुप करके नहीं बैठता है। क्यों? क्यों नहीं बैठता? क्योंकि हमारा उद्धार ही उसी चीज में है। अब लौकिक में आप देखो ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घरों में होते छोटे छोटे बच्चे, हम उन बच्चों को सर्दियों में उठा करके स्कूल भेजते हैं। हम सर्दियों में उठा के उनको नहला देते हैं, हम सर्दियों में उठा के उनको बिस्तर हटा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हमको भी तो प्यार आता है उन पर, लगता है ना बहुत सर्दी बच्चों को कैसे बाहर भेजें। लेकिन नहीं, हम उनका अरेंजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं। उनको सर्दी लगती है तो उनको कपड़े अच्छे दिलाते हैं, गर्मी लगती है तो उनको कुछ अच्छी ठंडी चीजें खाने को देते हैं। हम्म? अगर तबीयत खराब है दवाई दिलाते हैं, लेकिन लेकिन पढ़ाई से कम्प्रोमाइज नहीं करते। पढ़ना तो है। पढ़ने के ऊपर कई माताओं को तो हमने देखा अपने बच्चों को पिटाई लगा देती है। देखा है ना? पढ़ने की वजह से कि बच्चा पढ़ता नहीं। राइट ना? तो बाबा क्या कहते हैं?
जब लौकिक माता पिता, एक जन्म के माता पिता पढ़ाई को लेकर के इतना अवेयर है, जबकि उनको पढ़ाई की अवेयरनेस इतनी नहीं मालूम जितनी बाबा को मालूम है। और बाबा तो हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए माला माल कर रहे हैं। हम तो एक जन्म के लिए पढ़ा रहे हैं उनको, वो 21 जन्मों के लिए माला माल कर रहे हैं। तो वो बाबा कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? सोचो, करेगा? वो जो बाबा है ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो जिस प्रकार हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे और नवाब बने, उसी प्रकार वो ऑलमाइटी अथॉरिटी भी चाहता है। क्या चाहता है? कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और नवाब बने। राइट? आगे बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, आगे चलकर तुम्हारे योग बल से ताकत आएगी। तुम फिर किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे कि ज्ञान बाण है। बाण लगता है तो घायल होता है, पहले घायल हो गए। फिर बाबा कहते हैं तो एकांत में बैठकर युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रात को सोया सुबह उठा नहीं, सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर प्यार किसको करेंगे? कशिश ही नहीं होगी। पर बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्यार के नंबर वार है। फिर तुम चुप करके थोड़े बैठेंगे, पुरुषार्थ कराएंगे। बच्चों को ड्रामा करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा। नाहिक मैंने ऐसा किया है, माया के बस हो गया है। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं सुधारते हैं। ऐसी क्या होती है? रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम परफेक्ट बनना, बार बार अपनी चेकिंग करते रहना। हर एक बच्चों को पूछना है बाप से, हमें कुछ मिला, फिर किस चीज को मेरे में कमी है। अपने अंदर झांक करके देखना, जैसे नारद ने पूछा कि लक्ष्मी को बनने के लायक अपने को समझते हैं। बाबा भी पूछते हैं, लक्ष्मी को बनने के लायक बनो, क्या खामियां रखी हुई है जिसकी निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी तो परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने, तो अपने अंदर से पूछो कि इन अपने अंदर से पूछो कि इन लक्ष्मी नारायण को कैसे परफेक्ट बने। अपने आप से पूछो कि जिस लक्ष्मण परफेक्ट बने, ऐसे हम कैसे परफेक्ट बने। अगर खामियां हैं तो बाबा को बताना चाहिए। बाबा ने कहा, अगर खामियां हैं तो क्या होना चाहिए? बाबा को बताना चाहिए। ये खामियां हमारे लिए करती हैं, इसका कोई और उपाय नहीं है। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकलती है। तो ईमानदारी से, सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। ईमानदारी से, सच्चाई से ये चेक करो कि मेरे में क्या खामियां हैं। हम्म? बाबा राय देते हैं, खामियां बहुत हैं। कोई में क्रोध बहुत है, कोई में लोभ बहुत है, या फालतू चिंतन बहुत है। चलो क्रोध लोभ नहीं है ना, तो ये भी एक नया प्रॉब्लम है। फालतू का चिंतन बहुत है। चिंतन, अब वो चिंतन कैसा? बहुत वैरायटी है। तो उसको ज्ञान का धारण नहीं हो सकती है। बाबा रोज रोज समझाते हैं कि जैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन धारणा करने की बातें नहीं है। 5 विकारों को जीतने की बात अभी नहीं है। तुम्हारे में भी कोई भूत भटकाने वाला नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से भूत 5 विकार अंदर में प्रवेश करते हैं। दुखी है ना, काम की भूत के लिए रोज समझाया जाता है। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ ये भी समझते हैं। तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं अब वापस घर जाने वाली हैं। पाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी तो ये देखना है कि सर्वगुण संपन्न कौन है, कौन सा गुण काम आता है। आत्मा को देखकर आत्मा को देखकर बताया जाता है कि इस आत्मा में ये खामियां हैं। तो फिर बैठकर करंट दें कि इन्हें बीमारी निकल जाए। बाबा ने कहा, करंट दें कि बीमारी निकल जाए। माना अपनी तो बीमारी निकालनी है, आपको दूसरों की बीमारी भी निकालनी है, निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, है ना। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा ऐसे हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाबा की याद से बाप की महिमा करनी चाहिए। भूत भागते रहेंगे, तुमको कितनी खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ घेराव डालती है, माया का परछावा ऐसा पड़ता है तो एकदम गुम हो जाती है। बाप का हाथ छोड़ देते हैं
तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के हाथ में है, बाकी बच्चे जो नंबरवार है, निमित्त है, वो है। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिखी लगे बच्चे। आज बाबा ने सोमवार देखो क्या कहते हैं। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिखी लगे बच्चे, प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान से सिख से, प्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आगे है बाबा का अव्यक्त महावाक्य, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। आज बाबा बोले अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। तो अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता है, क्योंकि जितना जितना हम नजदीक आते जाएंगे उसको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है, ऐसे ही अनुभव होगा। अभी अभी ये सुनेंगे, ये जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये स्मृति रहती है कि मैं अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। तो ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट साक्षात्कार हो, अभी मैं ये हूँ और फिर ये बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि मंजिल पर पहुंचते जाएंगे तो ऐसे समझेंगे, कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज को समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है, जैसे आईने में इतना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वो लाइट स्वरूप है। कहो वो चोला, कहो लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। तो देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि तो लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इनका ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इनका श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट कम दिखाई देगा, नैनों में भी लाइट की किरणें निकलेगी, दिखाई देगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का पाठ चलता है। ये प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आए तो सेकंड में अशरीरी हो जाए, ये आपकी स्थिति होनी चाहिए। ये लाइट रूप होगा, ऐसे चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएगी, जो किसी को सही दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय तो पेपर पास है ना, सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़ेगा। चलते फिरते ऐसे रूप का अनुभव होता है। तो प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है तो बात करनी है। ये निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण करते हैं, काल समाप्त पर चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे और 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे, है ना। 1 सेकंड धारण कर न्यारे हो जाएंगे। तो अभी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। पापा ने कहा अभी क्या करनी है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं। बाबा एग्जाम्पल भी कहाँ से निकाल के लाते हैं। इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं। हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाए। ऐसे ही स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाओ। स्वयं भी अपने को लाइट का रूप का अनुभव करो और दूसरों में भी वही अनुभव करो, है ना। वही अनुभव करेंगे। तो अंतिम सर्विस यही है, मतलब अंतिम जो सर्विस यही है वो यही है, खुद भी लाइट रहो, दूसरों को भी लाइट अनुभव करो। हमारी इससे सारी कारोबार लाइट है, अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, तो ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो ऐसे लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जानन हार है, मास्टर प्रकाशदर्शी के लक्षण है, वो आ जाते हैं। अब करे या न करे ये तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, बुद्धि में वही संकल्प होंगे जो यथार्थ होंगे। अगर आपकी अंतिम स्टेज अच्छी हो जाएगी तो बुद्धि में संकल्प भी आपके यथार्थ होंगे। उस अवस्था के बीच में कोई भी कर्म भोग की भावना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, कभी कुछ करते तो स्मृति नहीं रहती है क्या कर रहे हैं, ये स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है।
जैसे कर्म हो गए, कर्म भी किसी प्रकार चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वो अपने को आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज की अंतिम स्टेज कहा जाता है, ऐसी स्टेज को अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है, इतना समीप है, बिल्कुल सम्मुख पहुंच गए हैं ना। जब चाहे तब लाइट रोक हो जाओ, जब चाहे तब शरीर में आ जाओ, तो जो कुछ करना है वो करें। सदाकाल एक स्थिति का अनुभव करें, जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। ऐसे ऐसे रहते रहते फिर सदाकाल हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाओ, धीरे पहले एक रस स्थिति में बढ़ जाओ, फिर सदाकाल के लिए हो जाओगे। तो जैसे साकार के अनुभव का करते हैं ना, कि फर्स्ट में रहते हैं, फरिश्ते अनुभव करते हैं, तो ऐसी स्टेज तो आनी है। शुरू शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होते थे, बाबा आज बता रहे हैं कि शुरू शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखती थी, अपने को लाइट का क्राउन में अनेक साक्षात्कार करते थे। यदि सैंपल था तो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप था। संकल्प को सिद्धि का स्वरूप होगा, तो ऐसी वाचा में आप डायरेक्शन देते हैं ना, तो वैसे वैसे संकल्प में सारी काम चलती है। साइंस की शक्ति के नीचे पृथ्वी के ऊपर डायरेक्शन होती रहती है, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प के कारोबार नहीं चल सकते हैं। साइंस ने काफी तो साइलेंस सीखी है ना, तो एग्जाम्पल देना है, बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा कल पहले भी आप लोगों ने ऐसा किया था, आवश्यकता नहीं है ऐसे बोलने की, तो स्पष्ट है ना। तो जैसी संकल्प में सारी कारोबार चले, जितना जितना संकल्प करने चाहते हैं, एक दो के समीप आते जाते हैं, है ना, एक दो के समीप आते जाते हैं। तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प ही वही उठेंगे जो आपको यथार्थ हो। आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा जिसको करना है, जिसकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा यही करना है। नवीनता तो ये है ना, तो कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इनका कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखो, समझ गए ना, सूक्ष्म बदन यहाँ ही बना है। अच्छा और तो आज की बाबा की अव्यक्त वाणी थी, तो धारणा के लिए मुख्य सार नहीं है, तो आज मौन में है, इसलिए धारणा के मुख्य सार किसी से नहीं पूछेंगे, लेकिन सभी सूक्ष्म में आपने अपने पॉइंट्स बता दें कि आपने भी सुनकर आपने क्या धारणा किया। फिर वरदान सुन लेते हैं। भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप की स्थिति। भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप की स्नेही। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। जो बच्चे बाप स्नेही है, वो सदा बाप को भुजाओं में समाये रहते हैं। वो ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में ही आप बच्चों को सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे और स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं, तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते भी हैं बाप की भुजाओं में। तो इन दोनों दृश्यों को अनुभव करो, अभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाएं बनकर सेवा करो, नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैं। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम अव्यक्त माह चल रहा है, नवीन स्थिति का अनुभव के लिए बाबा ने सम्मान दिया है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रोहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, तो इस प्यार को पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 18/1/2022 के महावाक्य। 2022 के महावाक्य सार है, मीठे बच्चे
सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश करेंगे। आज बाबा ने गीत दिया तुम्हें पाके हमने जहाँ पाई ऐसे सभी बच्चों में आसमान पाता है। ओम शांति। आज जब देखते हैं सभी भाई बहन जितना हो सके मौन में रहे और जितना हो सके संकल्प भी न चलाए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, जीरो स्थिति में रहे। ठीक है, और पूरा दिन आपको योग स्थिति में रहना है। ठीक है, और सेंटर पर सभी भाई बहनों के लिए भोग भी है, तो सभी भाई बहन आकर के अपना भोग ले जाए और आज से चांद तक पूरे दिन की भक्ति करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा, बाबा ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि सुनाई, और थैंक यू सभी भाई बहनों का जो आकर बाबा